पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था, तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई, 1000 रुपये वो ले गए खर्चा, तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए बहुत दुहाई छाती पीटता है, बड़ा सीना चौड़ा करता है, वो भी कर्ज में है, पूरा का पूरा पाकिस्तान तो कब्रिस्तान बन रहा है। आपके पास अपनी जुबान भी नहीं है, तो वो भी भगत सिंह जी की आपने चुराई हुई। ये गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था उस तरह से भगत सिंह को जितना के कायदे आजम ने किया था। जिन्ना बहुत ही ठरकी आदमी था। गजब बेइज्जती है। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है, हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को, और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है, और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं, यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है आपने एग्जैक्टली ये सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर। कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम भेज दें, ठीक है जी कश्मीर है, हमें खतरा है यहाँ से, इंडिया से खतरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए, इसको निकाल दिया, यही है। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 MQM। जय दोस्तों, जय श्री राम। आपने कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी चाचा की वीडियो देखी होगी जिसमें पाकिस्तानी चाचा ने बोला था कि भाई भारत हमारी माँ है। भाई उनको अभी FIR उनके ऊपर दर्ज कर दिया सिर्फ इसी बात के ऊपर। भाई ये है पाकिस्तान की फ्रीडम ऑफ स्पीच। साथ ही में भाई बड़ी अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जियो न्यूज ने भगत सिंह जी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो निकाली है, और पाकिस्तानी भगत सिंह को लेकर और क्या कह रहे हैं वो देखिए। पाकिस्तानी चाचा की बात सुनिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके विचार जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। थ्रेट्स क्यों आना शुरू हो गए, जैसे आपका बिल आया, जैसे आप पे पर्चा कट गया, तो इसके बारे में समझ नहीं है, जैसे मतलब मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो उतार के ले गए। अच्छा। और कोई 28,000 कुछ रुपये बिल था। अच्छा। अब वो जनाब 1,13,000 रुपये बिल आ गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से? इस वजह से। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था, तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई, 1000 रुपये वो ले गए खर्चा, तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक, तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है, हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना, ये बहुत मुश्किल है। असल में ये पाकिस्तान ये मुसलमानों के लिए बनाया ही नहीं गया, ये ब्रिटिश जी हमने तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, एक थीम तो ये था इस्लामी रिपब्लिक। बता रहा हूं ना, वो मुझे पूरी बात सुने। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, लंदन प्लान था ये मलका विक्टोरिया का, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बहादुर कौम जो है ना वो सिख कहलाती है। सिखों ने यूं ऐसी नथ डाली कि इन्होंने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को उनको शहीद किया, उनके टुकड़े करके उनके यहाँ से जो है ना वो बारूदे की वो पहले अंगीठी जलती थी, जलाने वाली लकड़ी का बारूदा होता था, उसमें पीस करके वहाँ वो गंडा सिंह ले गए, वहाँ उनको जो है ना वो जलाया। अरे देखो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को, और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है, और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई, और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल, और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। हमने लाहौर शादमान का जहाँ भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी, वो हमने हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिए 3 साल पहले कि वहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए, लेकिन 3 साल से कुछ जो ही नहीं चल रही कानों पे। हम बहुत मरतबा गए हैं 6 साल, हाँ जी, तो वो बता रहे हैं 6 साल पहले, तो वो वहाँ कारपोरेशन के दफ्तर गए, हम मेयर से मिले, लॉर्ड मेयर से मिले, वो कहने लगे नहीं 3 साल। फिर हमने अब आके हमारे इम्तियाज़ कुरैशी साहब उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम करके अब 26 अप्रैल को 2 महीने का टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको बुलाया, उनको जी आप आए आके जवाब दें, क्यों नहीं बना, 3 साल हो गए हैं, क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा है जी। तो अब 26 अप्रैल को क्या फैसला होता है, 26 अप्रैल 2024, इसको हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला होता है। अगर फैसला होता है तो इंशाल्लाह हम ढोल धमाके वहाँ बजाएंगे, और वहाँ भगत सिंह चौक का नाम रखेंगे, और हम जो है ना वो 4 स्टैचू बनाएंगे चारों तरफ, वो पूरी चौक वो फारे के अंदर हम रखेंगे, चारों तरफ भगत सिंह की मूर्ति होगी, और वो सेंटर में हम वो रखेंगे। और वहाँ सिर्फ भगत सिंह साहब नहीं, जैसे जल्लावाला पार्क में जो बाकी भी जो हमारे हीरो थे, हमने उनको भी लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारी कौम को पता चल सके कि ये जो कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे दी गई थी, ये सारों को पता चल सके कि ये हमारे रियल हीरो। आज़ादी के हमारे जो हीरो हैं, निज़ाम लोहार साहब हैं, बड़े मशहूर, मलंगी बहुत
मशहूर हैं, हैं जी, वो कहते थे दिन नु राज फरंगी दा रात नु राज मलंगी दा। उन्होंने बड़ा वक्त डाल के रखा है, लेकिन ये बस हत्ते ये चढ़ गए, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन्होंने ये शहीद हो गए। फिर उसने वो उसको जो है ना, मैं उनको सलाम करता हूँ उधम सिंह को। उधम सिंह साहब ने तो खुद जान के जो है ना, अपनी जान को जो है ना उसको मार के खुद गिरफ्तारी दी, करो मुझे गिरफ्तार, मैंने मारा है। वो बहादुर आदमी था। वो वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहीं से जो है ना टांगे वो हिलनी शुरू हुई और वो कमज़ोर हुई। उन्होंने कहा भागो यहाँ से। भगत सिंह की हिस्ट्री जब मैंने अपने पाकिस्तान के मतलब थ्रू पहले पढ़ी थी तो बताया गया था कि भाई वो यहाँ हमारा अनारकली जो है वहां से वो गुजरा करते थे और लास्ट भी उन्होंने बड़ा मतलब पंजाबियों को कत्ल किया और इस तरह की काफी चीजें मैंने पढ़ी थी। लेकिन अब जियो न्यूज पे एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई और बहुत ही मैंने सुनने के बाद अच्छा फील किया कि उन्होंने कहा कि भगत सिंह जो है वो एक तो पंजाबियों के लिए लड़े हैं, वो पाकिस्तान के भी हीरो हैं, वो मतलब हिंदुस्तान बरसगीर के भी हीरो थे और उन्होंने काफी ज्यादा जो है कुर्बानियां दी हैं। एट द एंड उनको फांसी हुई, उन्होंने वो भी कबूल की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मतलब पंजाबियों के लिए, स्पेशली पंजाबी लाहौर के अंदर उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि लाहौर में भी तारीखी उनके नाम से कोई भी जगह नहीं इतनी खास बनाई गई। एक भगतपुरा है बस, उसके अलावा कोई खास मैंने नहीं सुना। अब उन्होंने ये रियलाइज किया और उन्होंने इस चीज को कंडेम भी किया है कि हाँ भगत सिंह हीरो है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसे गलत दिखाया गया और कभी नहीं माना गया। तो इस चीज से हमें अफसोस है और ना ही कभी उनके तरीके कोई मुकाम बनाया गया है। अब इस चीज को एक्सेप्ट करने का क्या वजूहात है जबकि पहले कभी नहीं किया? आपको क्या लगता है? जी अनम, बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने मुझे दिया है और जब भी वीर भगत सिंह जी की बात आती है तो मैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह जी की जब जिक्र आता है तो एक बात तो जरूर याद आती है जो वो हमेशा कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये एक लाइन मुझे जरूर याद आती है। और जिस तरह से वीर भगत सिंह जी एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, जिस तरह से वीर भगत सिंह जी एक देश के वीर रहे हैं और एक बहुत ही क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एक क्रांतिकारी वीर रहे हैं और उन्होंने भारत की मिट्टी के लिए, भारत देश के लिए जो कर दिखाया वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मिसिंग नजर आता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए अगर वीर भगत सिंह जी की बात कर ले तो भाई मैं आप लोगों से कहूंगा वीर सावरकर अभी जो हाल ही में रणदीप हुड्डा की फिल्म आई है, आप लोग वो जरूर देखिए। जो एक्चुअल हमारे हीरो है ना उनको भाई कहीं ना कहीं छिपाया गया है आप लोगों से। हमारे वीर भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी और वीर सावरकर जी ना जाने कितने हैं भाई, मुस्लिम भी हैं हिंदू भी हैं। यानी कि भाई जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद भी जेल जाना पड़ा था, ऐसे थे हमारे भाई वीर सावरकर जी। काला पानी की इतनी लंबी सजा और आज तक उन पर आरोप हैं जो लगाए गए थे कि भाई उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर जेल से बाहर आए थे। भाई एक क्रांतिकारी होता है, जेल में जाता है वो जरूर, बट जेल के अंदर बैठकर वहां से भाई वो क्रांति नहीं ला सकता। वो सिर्फ एक पहचान दे सकता है भाई वो क्रांतिकारी है, जेल में बैठ गया है। एक्चुअल जो क्रांतिकारी है वो भाई ये देखेगा। और कोई भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं है भाई, आप लोग कुछ समाज में बदलाव करना चाहते हैं कि भाई मुझे फांसी दे दो और समाज में बदलाव आ जाए, आप लोग आगे खड़े रहिए, आप लीडर बन के एक आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। बट बहुत सारी चीजें हैं अब पाकिस्तान के अंदर भाई, पाकिस्तानी जागे हैं और बड़ी खुशी हुई है मुझे भी इस बात को लेकर कि भाई 1947 से पहले भाई भारत और पाकिस्तान एक था। जो भगत सिंह जी हैं वो लाहौर जेल में बहुत समय बिताया है, लाहौर में ही पैदा हुए हैं, तो वो वही ना सिर्फ भारत के हीरो है, वो पाकिस्तानियों के भी हीरो हैं भाई। क्योंकि भारत का आज कोई हीरो है तो एक सिर्फ एक जाति का हीरो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हीरो है। और ऐसे थे हमारे वीर भगत सिंह जी। आप लोग क्या रेकमेंडेशन सुनकर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।